औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है नफ्स से मुकाबला। इस पे मैं इंशाल्लाह मुसर बात करता हूँ। नफ्स बहुत ताकतवर चीज़ है, इससे मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। अगर आप इससे मुकाबला करेंगे तो कभी आपकी फतह हो जाएगी, कभी कभी, और बहुत कम वक्त के लिए। ज़्यादातर जो फतह हासिल होगी ना वो नफ्स को होगी, और ज़्यादा देर के लिए। तो नफ्स हमेशा गालिब आता है, ठीक है। तो नफ्स से मुकाबला बहुत मुश्किल काम है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूं वो ये है कि नफ्स को अपना दोस्त बनाएं, इसको साबर बनाएं, इसको शाकर बनाएं। जब आप इसको साबर बना लेंगे, इसको सब्र करने वाला बना लेंगे, इसको शुक्र करने वाला बना लेंगे, इसके साथ दोस्ती लगा लेंगे, तो फिर आपको इस पे फतह हासिल हो जाएगी। फिर आप जो जिस तरह चाह रहे होंगे आप कर लेंगे। आपकी ये फतह लंबे अरसे के लिए होगी। तो अब नफ्स की आपको मार्फत शुरू हो जाएगी, नफ्स की आपको पहचान शुरू हो जाएगी। अब आपने गौर करना है। जब आप इसको साबर और शाकर बना लेंगे, इसके साथ दोस्ती लगा लेंगे, इसको अपना दोस्त बना लेंगे, तो फिर आपने ये सारी चीज़ें इसलिए करनी है कि आपने इसकी मार्फत हासिल करनी है। अब आप जितनी आप अपनी मार्फत हासिल करेंगे वो नफ्स की होगी, या जितनी आप नफ्स की मार्फत हासिल करेंगे वो आपकी अपनी होगी। मकसद ये है कि जितना आप अपने नफ्स को जानेंगे, जितना आप अपने नफ्स को पहचानेंगे, जितनी मार्फत आपको अपने नफ्स की होगी, ये आपको अपने रब की मार्फत होगी। तो नफ्स ही एक ऐसी चीज़ है जिसको पहचानने से, जिसको जानने से आप रब को जान सकते हैं। तो दूसरी बात यह है, जो रूह है, रूह को ही नफ्स कहते हैं। रूह जब जिस्म के साथ जुड़ती है, जब जिस्म से ताल्लुक़ बनाती है, जब अल्लाह ताला इसको नफ़ख करते हैं, जिस्म में फूंकते हैं, तब ये नफ्स कहलाती है। लेकिन उस वक्त ये आला मर्तबे में होते हैं ना। जैसे अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ताला ने बनाया तो इंसान को बड़ा आला मर्तबे में, और इसको फिर डाल दिया घटिया से घटिया मर्तबे में। मतलब जब इंसान की आसन तकवीम होती है तो उस वक्त होती है जब इसके अंदर, जिस्म के अंदर रूह को फूंका जाता है, तो इसका अभी तक ये आसन मर्तबा होता है। उसके बाद ये घटिया से घटिया मर्तबे में, मतलब इसके बहुत से घटिया मर्तबे आते हैं ना। जो इब्तदाई तौर पे घटिया मर्तबा इसका आता है, निचला मर्तबा आता है, वो ये है कि जब रूह जिस्म के अंदर एक्टिव हो जाती है तो उस वक्त ये अपने असली वतन को, असली अपने मुकाम को भूल जाती है, इसको याद नहीं रहता ना। एक दफ़ा ये सबके साथ होता है। फिर उसके बाद जूं जूं जिस्म बढ़ता जाता है, यानी कि इसकी उम्र गुजरती जाती है, तो अब आगे फिर घटिया से घटिया मर्तबे, मतलब जो इसका आखिरी घटिया से घटिया मर्तबा है ना, वो है इसका नफ्स हमारा बन जाना, यानी कि रूह का अपने असली वतन को भूल जाना, अपने रब को भूल जाना, अपनी हकीकत को भूल जाना, फिर जिस्म के साथ ही अटैच हो जाना, जिस्म को ही असली घर समझ लेना, दुनिया को ही अपना असली वतन समझ लेना, और फिर इसी में लगे रहना, इसी में मगन रहना। फिर करते करते फिर ये नफ्स अमारा बन जाती है ना। तो अब जो अपने नफ्स को पाक साफ कर लेता है, इसको निखार लेता है, ठीक है ना, इसको मतलब इसको अपनी असली हालत में ले आता है, तो फिर ये मुराद को पहुंच जाता है, मतलब ये कामयाब हो जाता है ना। ये कुरान में अल्लाह ताला की बातें हैं कि वो कामयाब हुआ, वो बामुराद हुआ, वो अपनी मुराद को पहुंचा जिसने इसको पाक कर लिया। मतलब नफ्स अमारा से, जो इसकी आखिरी स्टेज है, इसका जो सबसे नीचे वाला मर्तबा है, इससे जब इसने पाक करना शुरू कर दिया, नफ्स अमारा से नफ्स लवामा, फिर नफ्स मुतमइन्ना, फिर इसको मुल्हम हासिल हो जाता है। तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि ये आप नफ्स की हालतें बता रहे हैं, तो रूह तो पाक चीज है। रूह पाक चीज ही है जब तक कि वो मतलब निचले मर्तबे में सुरात नहीं करते, मतलब मादी वजूद में जब तक वो सुरात नहीं करती, वो पाक चीज है। वो आला और अरफा चीज है ना, वो एक बड़े लेवल की चीज है ना रूह। लेकिन वो डलती निचले मर्तबों में ना। मादी जिस्म में जब डल गई तब वो पाक साफ रहती है। लेकिन जब मादी जिस्मों के ताबे हो जाती है, मादी तकाजे पूरे करती है, बशरी तकाजे पूरे करती है ना,
तो फिर इसका आखिरी मर्तबा नफ्स मारा बन जाता है ना। तो अब जो कई लोग जो इल्म वाले होते हैं, अल्लाह के नबी, अल्लाह के वली, शोहदा, सिद्दीकीन लोग, वो तो जब जिस्म में इनकी रूह सुरायत करती है तो जैसे जैसे इनका जिस्म बढ़ता जाता है तो इनको अपनी आस्ता आस्ता मार्फत होती जाती है, या जहां से भी ये कोई अल्लाह की बात सुनते हैं, अपने असली वतन की बात सुनते हैं, तो ये चुकन्ने हो जाते हैं, ये गौर फिक्र करते हैं। और जब ये फिर बालिग हो जाते हैं, ये मतलब बाख्तियार हो जाते हैं दुनिया में, अपनी अक्लों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो इनको अपने रब की मार्फत हासिल हो जाती है। फिर ये अपने नफ्स को, अपनी रूह को दुनिया के कामों में या दुनिया में आलूदा नहीं करते, ये पाक चीजें इसको पाक ही रखते हैं। अब बात थी नफ्स के साथ दोस्ती लगा के इसको पाक साफ करना। इसको पाक साफ करेंगे तो आप रब की मार्फत हासिल करेंगे ना। अब अक्सर आप देखते हैं माओ को देहातों में, बहुत सारे लोगों को याद होगा, मुझे तो बड़ी अच्छी तरह याद है, देहातों में भी होता है, यहाँ शहरों में भी, मोहल्लों में ऐसा होता है जिनके घरों में गीजर नहीं होते या गर्म पानी का बंदोबस्त नहीं होता, तो उनके जो बच्चे होते हैं ना, वो के दिन बच्चे ना नहाते नहीं हैं। जब नहाते नहीं है तो नए कपड़े भी नहीं पहनते हैं, तो बाल भी खराब हो जाते हैं, चेहरे भी काफी गंदे हो जाते हैं, मतलब बुरे हालात हो जाते हैं ना। तो माएँ क्या करती हैं, वो बच्चों को कहीं लेके जाना हो तो परेशान होती हैं कि इन बच्चों को हम कैसे इनको साफ सुथरा करें। तो फिर वो उनको ठगती हैं, मतलब उनको ना चक्कर देती हैं, मीठी मीठी गोलियां देते हैं ना, उनको ख्वाब दिखाते हैं, ठीक है ना, कि आप नहा लो, ठीक है, आपको ये लेके दूंगी, आपको ये खिला के दूंगी, आपको वहां लेके जाऊंगी, खाला के लेके जाऊंगी, नानी के लेके जाऊंगी, मामू को लेके जाऊंगी, चाचे के लेके जाऊंगी, मुख्तलिफ उसको ना, मतलब उसके साथ दोस्ती लगा के ना, बच्चे को घेर के ना, अपने बिल्कुल कंट्रोल में करके ना, तो उसको ना नहला लेती है, फिर उसको नए कपड़े पहनाती है, उसके बाल बना लेती है, सुरमा लगाती है, उसको बड़ा अच्छा साफ कर लेती है। तो अब ये तैयार हो जाता है, फिर उसको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा जब खुद को शीशे में देखता है ना, तो बड़ा अच्छा महसूस होता है कि मैं बड़ी खूबसूरत लग रहा हूँ, मैं बड़ा अच्छा लग रहा हूँ ना, तो फिर वो कहीं जाने के काबिल हो जाता है। इसी तरह आपने एक अच्छी माँ की तरह अपना जो नफ्स है ना, इसको इसी तरह चक्कर देना है, इसको पाक साफ करना है, ठीक है। जब आप ख्वाहिश करते हैं कोई अच्छी गाड़ी लेने की, तो उसको लेने की कोशिश नहीं करनी, हाँ ठीक है ले देंगे आपको, सब्र करो, ठीक है, लड़ाई नहीं करनी, जंग नहीं करनी इसके साथ, इसको कुचलने की कोशिश नहीं करनी, हाँ ले देंगे। ये अच्छा मोबाइल लेना चाहता है ना आपका ख्वाहिश, यानी कि नफ्स आपकी, मतलब जब रूह तलब करती है नफ्स अमारगी में जाके कि मैं एक अच्छा मोबाइल लेना चाहता हूँ, हाँ ले देंगे, कोई बात नहीं, ले देंगे, ले लेते हैं। ये कोई मोबाइल पसंद करता है 50,000 वाला, आप लाख वाली बात करें, ये गाड़ी पसंद करता है 30 लाख की, आप 60 लाख की बात करें। ये कोई मतलब खाने की चीज पसंद करता है, आप ठीक है खा लेंगे, ठीक है। तो इस तरह इसको आप साबर बना लेंगे, इसको शुक्र करने वाले बना लेंगे, आपके साथ दोस्ती पे लग जाएगी, इसको ना नहीं करनी, हाँ ठीक है कर लेंगे। तो बाकी कामों को तरजीह दें जो अच्छे काम है। तो नफ्स को किसी भी मौके पे जब ये कुछ आपसे तलब करे तो इसको ना नहीं करनी, ठीक है। मसलन आप कोई भी चीज खाना चाहते हैं तो हाँ खा लेंगे, तो खा लेनी है, मतलब इतना नहीं, खा लेनी है, मतलब थोड़ा इसको पूरा भी कर लेना ख्वाहिश को। तो इसको बेहतर ख्वाब दिखाने हैं, इसको बड़े लेवल के ख्वाब दिखाने हैं, मकसद यह है कि आप इसको पाक साफ करना चाहते हैं। तो एक वक्त ऐसा आएगा, इसके अंदर खुद ब खुद एक चमक आ जाएगी, इसके अंदर खुद ब खुद ही खुशी हो जाएगी, इसको खुद ब खुद ही अपना रास्ता नजर आना शुरू हो जाएगा। ये फिर खुद ब खुद ही ये बड़े लेवल की और बेहतरीन लेवल की चीजें आपसे तलब करेगा, आपका काम हो जाएगा। आप तजर्बा कर लें किसी भी छोटे बच्चे पे कि छोटा आपका अपना बच्चा जब आपसे कोई चीज मांग रहा होता है ना, जब आप उसे कहेंगे ना नहीं लेके देंगे, वो जिद करेगा, वो रोएगा, आपको फिर उसको सजा देना पड़ेगी, मारना पड़ेगा, हालात खराब हो जाएंगे, नफरतें शुरू हो जाएंगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा ना। जब आपसे कहेंगे ना हाँ ठीक है ले लेते हैं, बस अभी ले लेते हैं, बस ये जाएंगे तो ले लेंगे, बस यहां से फ्री हो जाए तो ले लेंगे, इसी तरह करते करते फिर आप उसको ये भी कह सकते हैं अरे यार इस खिलौने को छोड़ा वो वाला ले लेंगे, बस उसको इसी में मगर रखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि 2 से 3-4 माह में आपने उस बच्चे को चक्कर दिया, वे लेकर नहीं दे रहे, लेकिन वो बच्चा खुश है, जिद करता है लेकिन थोड़ी सी, आप उसको जल्दी हैंडल कर लेते हैं। तो फिर ये करना है कि फिर आपने उसको कुछ ना कुछ ले देना है, तो इल्म ज्यादा देना है, उसको इल्म देना है, ठीक है। तो फिर बच्चे के अंदर इल्म भी आएगा और उसकी थोड़ी सी अपने ख्वाहिश भी पूरी कर दी और उसके अंदर नॉलेज भी आ गया, अब वो बेहतर चीजों के आपसे तकाजे करेगा। इसी तरह अपने नफ्स को आप साबर और शाकर बने, इसके साथ दोस्त बने, ताकि इसके अंदर चमक आए, इसके अंदर रौनक आए, ये फिर आपसे बेहतर लेवल की चीजें तलब करेगी, ये खुद ही अपने रब का आशिक बन जाए, खुद ही चाहे कि मुझे ना, यानी कि आप तलब हो रही है कि मैं
पहचाना जाऊं, ठीक है, मैं मार्फत हासिल करूं, ठीक है। तो इस तरह से फिर आपको अपने नफ्स की मार्फत हासिल शुरू हो जाएगी। नफ्स ही एक ऐसी चीज़ है जिसको जानने से, जिसको पहचानने से आप अपने रब को पहचान सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। तो मैंने मुख्तसर को बता दिया, मिसालें मैं बहुत सारी दे सकता हूँ, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी, फ़ायदा नहीं है। मस्जिद को जानना चाहते तो मुझसे रब्ता कर सकता है। मैं फिर अपनी बात दोहरा देता हूँ, रूह ही नफ्स है। रूह और नफ्स दो नहीं है, रूह और रब दो नहीं है, नफ्स रूह और रब तीन नहीं है, बंदा नफ्स रूह और रब चार नहीं है। मुख्तसर आपको बता देता हूं, मुख्तसर बता देता हूं, रब जितना भी नुज़ूल कर ले, रब जितना भी नुज़ूल कर ले, रब रब है। बंदा जितना भी अरूज हासिल कर ले, बंदा जितना भी अरूज हासिल कर ले, बंदा बंदा है। आप तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मकसद ये है कि लोगों को हकीकत की गाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।